रणदीप चिल्लाकर पूरे मोहल्ले वालों से कहता है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कैसी कैसी कहानियां बनाकर इस लड़की के बारे में गंदगी फैला रखी है। ये सब तुम लोगों के मन की गंदगी है जो सालों से परत दर परत जम चुकी है। ये लड़की किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती, बल्कि किसी आंगन को किलकारियों से भरना चाहती है। किसी माँ की सूनी कोख को संतान देना चाहती है, किसी बाप की अधूरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। अरे गंवारों, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि लोग जोड़ तोड़ कर बच्चे पैदा कर सकते हैं। वे आदमी के एक्स और औरत के एक्स लेकर जीवन बना सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के लिए माँ की कोख तो जरूरी होती है ना। और यह लड़की अपनी कोख देती है। इतने में भीड़ में से एक औरत बोलती है, राणा इतना शोर मत मचा, तू कल आया है, तुझे पूरी सच्चाई नहीं पता। फिर दूसरी औरत कहती है, और जो परतों की बात कर रहा है ना, वह तेरी ही आंखों पर चढ़ी हुई है। इसके बाद एक आंटी बोलती है, तुझे पता भी है इस गली का नाम बदनाम गली कैसे पड़ा? इसी लड़की की वजह से। दूसरी आंटी जोड़ती है, और तुझे यह भी पता है कि हमारी लड़कियों को लोग गंदी नजर से क्यों देखते हैं? ये सुनकर रणदीप गुस्से से उफान पर आ जाता है और गरजते हुए कहता है, सालों तुम लोगों ने खुद ही अफवाहें फैलाई हैं, तुम किसी के सगे नहीं हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। अगर मेरी बुआ की राय सुन लो ना तो जमीन पर गिर जाओगे। यह कहकर रणदीप भावुक हो जाता है। तभी उसके पापा आकर उसे गले लगा लेते हैं। लड़की रणदीप को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर रणदीप लड़की को गले लगाकर रोने लगता है। वह बेहद भावुक हो जाता है। अगले दिन लड़की उदास होकर काम में गुम रहती है। उसका मन काम में नहीं लग रहा होता। तभी अचानक वह अपनी साथ काम करने वाली लड़की को बुलाती है और कहती है, यह कमरा खाली कर दो। लड़की पूछती है, क्या हुआ, कोई बड़ा ऑर्डर आया है क्या? लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और अपने साथ काम करने वाले आदमी को भी फोन करके बुलाती है। कुछ देर बाद रणदीप घर आता है और आते ही कहता है, आज रणदीप सिंह खाना बनाएगा। फिर वह कमरे में अरेंजमेंट देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? कभी इस टेबल का सामान उस टेबल पर, कभी उस टेबल का सामान इस टेबल पर। तभी लड़की बोलती है, मैं बेबी को रख रही हूँ। रणदीप मजाक में कहता है, तू बारबी को रख ले। लेकिन लड़की अपने पेट की तरफ इशारा करके कहती है, मैं इस बेबी को रख रही हूँ। ये सुनते ही रणदीप चौंक जाता है और पूछता है, क्या मतलब है इसका? लड़की दृढ़ता से कहती है, मैं इसे रखने का फैसला कर चुकी हूँ। रणदीप गंभीर होकर बोलता है, सुन, ऐसे इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। हो सकता है तूने ठीक से इसके बारे में सोचा ही ना। क्या फाइनल है? तुझे पता है बच्चे की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है। और तूने क्या सोचा, अगर तेरे पास ये बच्चा होगा तो भविष्य में तुझसे कौन शादी करेगा? तेरा ये बिजनेस कैसे चलेगा? कुछ सोचा है? लड़की जवाब देती है, कैसे मैं अपने भविष्य के लिए इस बच्चे को छोड़ सकती हूँ और आगे जाकर मैं खुद को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब रणदीप समझाने की कोशिश करता है, मुझे पता है कि तेरा इमोशनल साइड क्या कह रहा है, लेकिन तू समझ नहीं रही कि बच्चे को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लड़की दृढ़ता से कहती है, मुझसे ज्यादा ये कौन समझेगा? मैंने पूरी दुनिया का मुकाबला अकेले किया है। रणदीप फिर भी समझाने की कोशिश करता है, फिर भी मैं तुझे यह फैसला नहीं लेने दे सकता। लड़की गुस्से में जवाब देती है, नहीं लेने दे सकता? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये सुनकर रणदीप हैरान रह जाता है और बोलता है, मुझे तेरी फिक्र है। तभी लड़की कहती है, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ से चला जा। रणदीप गुस्से में सारा सामान लेकर बाहर जाने वाला होता है। तभी उसका फोन रह जाता है। वह फोन लेने वापस आता है और उसे अपनी जेब में डालते ही तुरंत बात बदल देता है। कमरे का पेंट कौन सा करना है, ब्लू या पिंक? लड़की थोड़ा शांत होकर कहती है, बीच का कोई रंग हो सकता है क्या? रणदीप जल्दी से बोलता है, हाँ हो सकता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तो येलो कर दो। इसके बाद लड़की रणदीप से चाय पीने के लिए कहती है। रणदीप चाय पीते हुए बोलता है, हुआ ना सॉरी फेल? लड़की कहती है, तू बोल। रणदीप जवाब देता है, इट्स ओके। लड़की दोबारा कहती है, बोल ना। रणदीप थोड़ा झुंझलाकर हंसते हुए कहता है, बोल तो रहा हूँ, इट्स ओके। इसके बाद वे दोनों कपड़े काट रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रणदीप दरवाजा खोलकर देखता है कि बाहर वही आदमी खड़ा है जिसके लिए लड़की ये बच्चा जन्म देने वाली थी। लड़की धीरे धीरे पास आती है। वह आदमी कहता है, हमें ये बच्चा चाहिए। लड़की दृढ़ता से जवाब देती है, कौन सा बच्चा? मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। लड़की के मना करने के बाद आदमी गुस्से में कहता है, मुझे लगा था कि यह बात आसानी से सुलझ जाएगी तो अच्छा है। रणदीप बीच में आकर बोलता है, नहीं तो क्या? आदमी व्यंग्य से कहता है, हमारे पास कानून है। रणदीप गुस्से में कहता है, भाई तुझे एहसास भी है कि तू हमारे घर के अंदर खड़े होकर हमें धमकी दे रहा है? निकल यहाँ से। रणदीप उसे और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल देता है। तभी रणदीप की बुआ आती है और मिसेस खुराना को भी बुला लेती है। दोनों मिलकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाती है। वे कहती है, देखिए आजकल के जमाने में लोग कैसे होते हैं, जब चाह किसी को अपना लिया, जब चाह किसी को छोड़ दिया। आदमी गुस्से में कहता है, हम इस बच्चे को लेकर ही रहेंगे। इसी बीच रणदीप के पापा आ जाते हैं। वे गुस्से में उस आदमी को धमकी देते हैं और उसे उसकी गाड़ी में बैठाकर भगा देते हैं। उसके बाद रणदीप के पापा पास आते हैं और लड़की से कहते हैं, एक प्याला चाय मिलेगी? मेरी दीदी ना बड़ी गांधी चाय बनाती है। तभी लड़की हंसते हुए बोलती है, आई ना पापा जी। तभी रणदीप के पापा पुकार कर बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ दीदी, कहकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर रणदीप बोलता है, मैं चाय बनाता हूँ। उसके पापा कहते हैं, मैं बनाता हूँ। दोनों इस बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं और लड़की उदास होकर बैठी होती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह रणदीप को बुलाती है। रणदीप तुरंत पापा को बुलाता है। उसके पापा रणदीप से कहते हैं, जल्दी गाड़ी निकाल। रणदीप जल्दी से जाकर गाड़ी निकालता है और उसके पापा लड़की को बाहर लेकर आते हैं। रणदीप की बुआ को भी बुलाया जाता है। तभी लड़की रणदीप से कहती है, वो पेपर लेना बहुत जरूरी है। रणदीप लड़की से पूछता है, कौन सा पेपर? लड़की जवाब देती है, जिस पेपर पर उस आदमी ने यह लिखकर साइन किया था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद वे लोग लड़की को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही लड़की को बेड पर सुला दिया जाता है और वह रणदीप से बार बार एक ही बात कह रही थी, वह पेपर जरूर लेना। रणदीप कहता है, तू कुछ मत बोल। इसके बाद लड़की कहती है, मैं अपना बच्चा हरगिज उसे नहीं दे सकती। तभी रणदीप बोलता है, मेरे होते हुए वो तो क्या, उसके बाप भी बच्चा नहीं ले सकता। तू सिर्फ बच्चा पैदा करने पर ध्यान दे। इसके बाद लड़की को अंदर ले जाया जाने लगता है और वह रणदीप के पापा से कहती है, पापा जी डर लग रहा है। रणदीप के पापा बोलते हैं, कुछ नहीं होगा बेटा। इसके बाद लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। इसी दौरान रणदीप को डॉक्टर मैडम मिलती है। रणदीप उनसे पूछता है, उस लड़के ने जिस पेपर पर साइन किया था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, वह पेपर कहाँ है? तभी लड़की चौकीदार से कहती है, टेबल से नयन मैडम की फाइल उन्हें दे दो। इसके बाद वे लोग वहाँ जाते हैं लेकिन लड़की की फाइल नहीं मिलती। फिर वे चौकीदार से पूछते हैं, पेपर कहाँ होगा? चौकीदार जवाब देता है, रिकॉर्ड रूम में होगा। इसके बाद वे लोग रिकॉर्ड रूम में फाइल ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी देखते हैं कि वह अमीर लड़का एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। बातचीत खत्म करने के बाद वह अमीर लड़का उन दोनों को देखकर हंसते हुए साइड से निकल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब उसी डॉक्टर की साजिश है। वे दोनों डॉक्टर का पीछा करने लगे हैं। वो लोग भागकर लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। डॉक्टर पूछता है, कौन सा फ्लोर? रणदीप जवाब देता है, सेम वही। डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि वे दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। वह जल्दी से अंदर चला जाता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रणदीप
और उसके पापा को रोक लेता है और कहता है यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रणदीप के पापा बीमार होने का नाटक करते हैं। इसी दौरान रणदीप कमरे में घुस जाता है और फाइल ढूंढने लगता है। उसे फाइल तो मिल जाती है लेकिन वह पेपर नहीं मिलता। तभी डॉक्टर आता है और पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है। रणदीप उसके पास जाता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। डर के मारे डॉक्टर बोलता है दे रहा हूँ और चाबी दे देता है। इसके बाद रणदीप पूछता है कौन सा लॉकर। डॉक्टर जवाब देता है नंबर 2 और रणदीप को वह जरूरी कागज मिल जाता है और रणदीप डॉक्टर से सॉरी बोलकर बाहर निकल जाता है और अपने पापा से कहता है पापा जी अब एक्टिंग मत करो और उन्हें साथ लेकर लड़की के पास जाता है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी डॉक्टर बच्चे को लेकर बाहर आती है और कहती है कंग्रेचुलेशंस बेटी हुई है। रणदीप घबरा कर पूछता है इसकी तबीयत ठीक है ना। डॉक्टर जवाब देती है हाँ बिल्कुल, बस कुछ दिनों बाद एक सर्जरी करवानी होगी फिर वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसके बाद रणदीप पूछता है नयन कैसा है। डॉक्टर जवाब देती है वह बिल्कुल ठीक है और फिर बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। रणदीप रोने लगता है। तभी उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद रणदीप लड़की के रूम में जाता है और तभी लड़की जाग जाती है। रणदीप बिना कुछ बोले उसके सिर पर किस करता है और वह कहता है मैं 1 मिनट में आता हूँ। तभी लड़की उसे रोक लेती है और कहती है सुन तू ही तो कह रहा था कि मुझ जैसी औरतों से बात नहीं करता। लड़की की बात सुनकर रणदीप मुस्कुराता है और लड़की से पूछता है कैसा लग रहा है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है ऐसा लग रहा है जैसे कोई अवार्ड जीतने के बाद राजा को जैसा लगता है, बिल्कुल वैसा। इसके बाद रणदीप कहता है तुम किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती हो। लड़की हंसते हुए पूछती है तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तभी रणदीप के पापा आ जाते हैं। आते ही वे बच्ची को देखते हैं और रणदीप से कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची की शक्ल तुझ पर गई है। ये सुनकर रणदीप तुरंत बोलता है पापा जी आपका दिमाग खराब हो गया है, अब एक काम करो यहाँ एक सीट बुक कर लो और अपना इलाज करवाओ। फिर वह लड़की की तरफ देखकर कहता है बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो। रणदीप के पापा मुस्कुराकर कहते हैं तो खुद ही देख लो। रणदीप बच्ची की तरफ देखता है और कहता है तू ना बहुत सुंदर है। ये सुनते ही रणदीप के पापा कहते हैं मैं इसीलिए कह रहा था कि यह तुझ पर गई है। रणदीप हैरानी से कहता है मुझ पर कैसे जा सकती है। तभी उसके पापा जवाब देते हैं कैसे नहीं जा सकती, मैंने सुना है कि जब 2 लोग बहुत दिनों तक साथ रहते हैं तो उनके चेहरे मिलने लगते हैं। तूने अपनी बातों से इस लड़की को इतना परेशान कर दिया कि बच्चे ने तेरा ही चेहरा ले लिया। ये सुनकर लड़की हंसते हुए कहती है हाँ पापा जी सही कह रहे हैं। इसके बाद रणदीप के पापा बोलते हैं मैं बिना जाने कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इसके बाद वे लोग घर आ जाते हैं। इस बार पूरे मोहल्ले वाले मिलकर बच्चों का स्वागत करते हैं और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर नाचने लगते हैं और इस तरह प्रेग्नेंट लड़की की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी हो जाती है।